अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक ब्रेकफास्ट और एक आफ्टरनून लंच। अच्छा, मज़े की बात है कि बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मेरा दिल चाह रहा था। अच्छा, ये व्लॉग जो है वो लास्ट सैटरडे का है। ऑब्वियसली समर वेकेशन में जब से स्टार्ट हुई है तो बहुत ज़्यादा सुस्ती स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए व्लॉग्स इसलिए जो हैं बहुत पहले के, यानी मैं 3 दिन पीछे हूँ तकरीबन। तो ये लास्ट सैटरडे का व्लॉग है। तो मैंने सोचा था कि चलो आज वीकेंड भी है तो आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया जाए। तो और वो ब्रेकफास्ट यकीन करें है तो एक यूट्यूब की ही एक रेसिपी है। तो मैं देखती रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो सबसे मज़े की रेसिपी मुझे ये लगी। तो मैंने कहा चलो इट्स वेरी इजी टू मेक इट, सो लेट्स ट्राई हाउ टू मेक इट। बट जो दिखने में दिखता है ना, वो करने में बहुत मुश्किल होता है लिटरली। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ब्रेकफास्ट मेरा जो है वो फ्लॉप हो गया था। बन तो गया था, खाने के काबिल तो हो गया था, बट बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार मैंने यकीन करें वो उस रेसिपी को 3 से 4 दफ़ा देखा था, लेकिन फिर भी मैं वो कुछ कर नहीं पा रही थी। मतलब 1-2 स्टेप्स मैं गलत ले रही थी। इसमें सिंपल ये था कि आप 3 से 4 अंडे लें, उसके अंदर नॉर्मली जो भी ऑमलेट के लिए आप डालते हैं अपने स्पाइसेस वो डाल दें, यानी नमक मिर्च मैं तो सिर्फ डालती हूँ। अगर इसके अलावा कुछ और भी आपको डालना हो तो आप डाल लीजिए। तो बहरहाल फिर उसके बाद आपको ब्रेड के इस तरह के साइज़ेस करने थे, और जो है आपको ऑमलेट के अंदर इस तरह इसको डिप करना था, यानी दोनों साइडों को डिप करना था, और फिर उसके बाद इसको पूरा ही आपको पलटना था। लेकिन मुझसे आई डोंट नो क्यों इतना ख़राब हो रहा था। अच्छा, मज़े की बात है कि हल्का सा तेल लेकर आपको ठंडे फ्राई पैन में पहले तो स्लाइसेस को डिप करना था। तो यही स्टेप इतनी मुश्किलों से मुझे समझ में आया, तो 2 से 3 दफ़ा मैंने ट्राई किया, तो फिर कहीं जाकर समझ में आया कि मैंने ठंडा फ्राई पैन किया और उसमें थोड़ा सा ऑयली ग्रीसी किया हुआ था फ्राई पैन को, और फिर उसमें ऑमलेट डाला और इस तरह मैंने आगे पीछे यानी दोनों साइडों को मैंने ऑमलेट में डिप किया। और फिर उसके बाद मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखा मैंने। अच्छा, अब ये रखने के बाद या तो मैं काफ़ी पतला ऑमलेट ले रही थी, यानी उसकी बहुत ही कि वो ख़त्म हो रहा था, तो लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद स्टेप ये था कि इसी को जब वो पूरा एक थोड़ा सा ऑमलेट फॉर्म में आ जाए, यानी थोड़ा सा पक जाए एक साइड, तो अच्छा बार बार मैं ये समझ रही थी कि आपको अब ये जो मैं आप देख रहे हैं कि इसी को और फोल्ड करना था, नहीं, और मैं अभी स्पैचुला से वही चीज़ दोबारा गलती कर रही थी। तो बीच में एकदम से मुझे ख्याल आया कि नहीं, हमें इसको इस तरह फोल्ड नहीं करना है, हमें इसको एज इट इज़ टर्न करना है, यानी फ्लिप करना है हमें। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, फिर से मैं, और ये मेरा 3rd टाइम था ब्रेकफास्ट बनाने में। यकीन करें सब बच्चे कह रहे थे कि मामा आप क्या बना रही हैं जो इतनी देर हो रही है ब्रेकफास्ट बनाने में। मैंने कहा बेटा तुम ही लोगों के लिए बना रही थी कोई अच्छा सा, बट ये मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्लॉप हुआ। तो ये फिर मुझे एकदम से याद आया कि नहीं, ये तो मुझे फ़्लिप करना, और ये इस तरह इसको फ़्लिप करना था ऑमलेट पूरी तरह। और फिर कहीं जाके इसको जो आप साइडों में आप देख रहे हैं ऑमलेट को, इसको फिर कहीं जाके हमें यानी कवर करना था साइडों से। और फिर इसके अंदर आप कुछ भी डालना चाहें, आप कुछ वेजिटेबल्स डालना चाहें या कोई सॉस डालना चाहें। मैंने जो इसके अंदर डाला वो मैंने सिंपल चीज़ डाली थी, यानी चीज़ के मैंने क्यूब्स कर दिए थे छोटे छोटे, और प्लस मैंने सॉस डाल दी थी। बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला था। मैंने कहा और कुछ ज़ाया चीज़ें ना हों, तो बस थोड़ी सी चीज़ मैंने डाल दी और सॉस डाल दिया, और फिर इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया, यानी जो एक स्लाइस जो हाफ़ हुआ हुआ था उसको उसके ऊपर करके मैंने फ़ोल्ड कर दिया, जैसे कि आप लोग आगे देखेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने ये 2 से 3 दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन एट लास्ट जो है 2-3 सैंडविचेस बन गए थे, बट इतने ज़्यादा जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफ़ी टेस्टी होंगे और काफ़ी मज़ेदार होंगे, तो इस तरह के ये नहीं थे।
तो लेकिन मैंने कहा कि चलो लाइफ में कुछ ना कुछ एक न्यू चीज़ को ट्राई करना चाहिए, और तभी पता चलता है कि आप जो है इज़ इट गुड और इज़ इट बैड, और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरे लिहाज से ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरा फ्लॉप रहा, यानी मैं अब आइंदा इस तरीके का सैंडविच नहीं बनाऊंगी। हाँ, कुछ और ब्रेकफास्ट के आइडियाज़ हैं जो कि मैं आगे जाके आप लोगों से शेयर करूंगी, बट ये जो मेरा है ब्रेकफास्ट, ये थोड़ा सा फ्लॉप हो गया और इवन बच्चों को भी पसंद नहीं आया। तो मुझे बच्चों को दोबारा एक अलग से ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। यानी आज इस दफ़ा जो है मेरे अंडे और जो टोस्ट हैं वो काफ़ी माशाल्लाह से खाए गए, क्योंकि ये मैंने तकरीबन 3 दफ़ा अटेम्प्ट किया था, तो 3 सैंडविचेस बने हुए थे जैसे कि आप प्लेट में देख रहे हैं। तो इन सबको मैंने ही खाया तकरीबन, बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मैंने बच्चों को नॉर्मली जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो मैंने उनको दे दिया। फिर उसके बाद आई थी बारी लंच की। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये सैटरडे का व्लॉग है, और संडे को जो है वो फैसल जा रहे थे फॉर इटली, क्योंकि उनका कुछ ऑफिशियल ट्रिप है, तो वो उसके लिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि उनके जाने से पहले कोई अच्छा सा लंच बनाया जाए। तो फिर मैंने जो है ब्रेकफास्ट के बाद जो है जितने भी थोड़े से बर्तन थे उनको मैंने वॉश किए, क्योंकि हर एक ख़ातून ये चाहती हैं कि ऑब्वियसली मेड जब सुबह आई थी तो वो पूरे किचन को क्लियर करके गई थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग हमारी थोड़ी सी डाउन हो गई है। यानी ये 12 बजे का टाइम था जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, क्योंकि समर वेकेशन में यकीन करें मैं ये समझती हूँ कि जो समर वेकेशन में भी लोग टाइमिंग के पंक्चुअल होते हैं, कि वो 9 बजे उठ जाते हैं, तो बहुत समर वेकेशन में भी 9 बजे उठते हैं। नो, आई लव माई नींद, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, और मैं समर वेकेशन को समर वेकेशन की तरह ही गुजारती हूँ, क्योंकि ये 2 महीने की समर वेकेशन बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और बहरहाल, तो अब आई थी बारी लंच की, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि इनके जाने से पहले कोई अच्छा सा लंच इनको मैं करवाऊँ। तो मेरे पास ये कुछ ड्रमस्टिक के पीसेस थे, यानी ड्रमस्टिक्स थी 9 to 10 ड्रमस्टिक्स थी। अच्छा, ये जो जितनी भी मैरिनेशन है ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने कहीं भी नहीं देखी, जो जो मुझे समझ में आ रहा था बस वो मैंने डाला। और फिर इसके अंदर जैसे आपने देखा कि मैंने लेमन डाला, और लेमन डालने के बाद मैंने हरी मिर्च और लहसुन इनको मैंने पीस लिया था, और फिर इनको पीसने के बाद ये मैंने इसके अंदर डाला, और उसके बाद मैंने अपने सारे स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस में जैसे नॉर्मली नमक होता है, काली मिर्च मैंने डाली। अच्छा, मैं आजकल जो है रेड स्पाइसेस को थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ, यानी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर डाला, मैंने इसके अंदर वाइट पेपर डाला, और मैंने इसके अंदर कुटी मिर्च थोड़ी सी डाली, जैसे कि आप ये लोग देख रहे हैं। तो मुझे लाल मिर्च मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी मुझे क्रश चिलीज़ पसंद है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला, जैसे कि आपने ये देखा। यानी मैंने कहा ना आपको कि ये बिल्कुल मैंने किसी की रेसिपी नहीं देखी, ये मेरी अपनी ख़ुद की रेसिपी, यानी जो जो मुझे समझ में आता गया मैं वो डालती रही। और इसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर भी डाला। अच्छा, जस्ट फॉर टेस्ट, यानी मुझे ये भी हो रहा था कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, तो मैंने जस्ट फॉर टेस्ट जो है इसके अंदर जो है वो अपनी तरफ से जो है तिक्का मसाला थोड़ा सा डाला था, जस्ट फॉर टेस्ट। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला था। अच्छा, ज़ीरा पाउडर अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास ज़ीरा पाउडर नहीं था, और मेरा भी बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा था कि मैं इसको ग्राइंड करूं, तो मैंने कहा चलो ज़ीरा ही डाल देती हूँ, साबिर ज़ीरा डाल देती हूँ, तो इट्स इनफ। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला ऑयल। यानी आप ये समझ लें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने डाला। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे कि जस्ट फॉर टेस्ट में जो है 1 टीस्पून सिर्फ तिक्का मसाला डाला है, वरना इतनी सारी ड्रमस्टिक्स में तो पूरा पैकेट डलता है, लेकिन जस्ट फॉर टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा तिक्का पैकेट डाला। और फिर इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया तकरीबन 2 से 3 घंटे। 2 घंटे मैंने डाल दिया। और अच्छा, जैसे कि मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी, तो इसलिए मैंने फ़ौरन ही नाश्ते के बाद मेरे मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद फ्राई करने से पहले मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा इनको मिक्स किया। मैंने सिर्फ मैदा नहीं लिया था, मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा दोनों को मिक्स किया, और फिर इसके अंदर मैंने नमक डाला। अच्छा, अब मैं ऑब्वियसली इंसान जब भी न्यू एक्सपीरियंस करता है, मैंने नाश्ते में भी न्यू एक्सपीरियंस किया था, तो वो तो फ्लॉप ही हो गया। अच्छा, इसमें भी मैंने न्यू एक्सपीरियंस किया, वरना मैं हमेशा जब भी ड्रमस्टिक
बनाई हैं। आपने अगर मेरे लास्ट 1 साल पहले की भी रेसिपीज़ देखी होंगी ड्रम स्टिक की, मैं हमेशा उनको स्टीम देती हूँ फ्राई करने से पहले। लेकिन इसमें मैंने सोचा कि मैं स्टीम ना दूँ, मैं जो है बिना स्टीम के इसको डीप फ्राई कर दूँ। लेकिन फिर मुझसे वही गलती हुई थी। लेकिन जो आप लोग कर रहे होते हैं आपको वही करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टीम मुझे देना लाजमी थी। यानी आप मैदा और कॉर्नफ्लोर में मैरिनेट करने से पहले, यानी उनको उसमें बैटर में मिक्स करने से पहले आपको स्टीम दे देनी चाहिए चिकन की। क्योंकि जब हम स्टीम दे देते हैं ना तो हमें इतना रिलैक्सेशन होती है कि अंदर से जो चिकन जो है वो बिल्कुल गली हुई होती है। तो ये मुझसे गलती हो गई थी, तो ये आप लोग ज़रूर करिएगा। और फिर अच्छी तरह मैंने इनको फ्राई कर लिया, क्योंकि इसमें मैं बार देखती रही कि ये अंदर से तो कच्ची नहीं रह गई, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। फिर उसके बाद जो मसाला था, जो मैरिनेशन का जो मसाला था, उसको मैंने फेंका नहीं था। उसको फिर मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल के मैंने उसको थोड़ा सा गाढ़ा किया और फिर उसके अंदर वो फ्राइड ड्रमस्टिक डाल दी। और फिर उसके बाद ये ऑप्शनल है, अगर ऊपर से आपको वेजिटेबल्स डालनी है। इसमें मैंने शिमला, टमाटर और प्याज डाली थी। और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बच्चे बार बार आ रहे थे कि मामा आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया। तो ये थी मेरी फ्राइड ड्रमस्टिक्स आप लोग कह लें। और इसको आप लोग सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप सिंपल राइस के साथ भी खा सकते हैं, और इसको आप सिंपल भी खा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी के साथ खाएं। तो मैंने बना ली थी सैलड कचूमर की, और ये थी मेरी ड्रम स्टिक्स। सो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं आप लोगों को सब्सक्राइब करने में क्या मुश्किल हो रही होती है, मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे, और इसमें ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपीज़ कैसे लगें। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपसे मिलती हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो व्लॉग ये आएगा कि फ़ैसल जा रहे हैं इटली, और उनकी क्या तैयारी, उनकी क्या नहीं तैयारी हुई, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में आएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे के ब्लॉग्स आप लोग ज़रूर देखेंगे। जाने से पहले दोबारा मैं कह देती हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग। मज़े की है, अच्छी है, टेस्ट आ रहा है, मज़े की बनी है, क्रिस्पी है ऊपर से, मज़े का। जी नंबर हुसैन ही होगा, अभी 2 नंबर से चेक करना पड़ेगा।